तो अभी हमने देखा एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल, जब ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल। तो जो इसमें टाइम इंटरवल होता है यानी टाइम का डिफरेंस, इंटरवल का मतलब होता है डिफरेंस, तो डिफरेंस हम कितना कितना ले रहे थे, एक एक सेकेंड। इन द मोशन शुड बी स्मॉल, तो ये कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, जैसे 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या 10 सेकेंड। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मोशंस वेयर ऑब्जेक्ट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो लेकिन हमारी लाइफ में क्या होता है, हम ऐसी भी चीजें देखते हैं जब जो है टाइम तो इक्वल होता है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए कार इज मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट और अ पर्सन जॉगिंग इन द पार्क, दीज आर इंस्टेंसेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कार चला रहे हैं हम, तो कभी कभार हमारे सामने क्या आता है कि हम बहुत कंजेस्टेड रोड है, ये हमारे सामने एक रोड है और इस रोड पे ये थोड़ा सा एरिया है जहां पे जाम लगा हुआ है, तो यहां से यहां तक तो हम पहुंच गए 15 मिनट में, और इस छोटे से एरिया में लग गए 20 मिनट, फिर इसमें लगे 10 मिनट। तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे 15 मिनट में हमने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस चल ली है, बहुत ज़्यादा। यहाँ 20 मिनट में क्या है, ज़रा सी डिस्टेंस चल पाए, फिर 10 मिनट में 20 मिनट से ज़्यादा डिस्टेंस चल ली। तो यहाँ क्या है, अलग अलग अगर अगर हम सेम टाइम पे लगाए, मान लो हर 5 मिनट पे निकालें, हर 5 मिनट में, तो इसमें 5 मिनट पे इतना, फिर 5 मिनट पे इतना, इसमें देखो बहुत छोटा छोटा डिस्टेंस कवर कर पाए हम 5 मिनट में। यहाँ क्या है, यहाँ पे भी ठीक ठीक डिस्टेंस कवर कर लिए। तो अलग अलग डिस्टेंस हम कवर कर पा रहे हैं सेम टाइम में। सेम टाइम क्या है, यहाँ अगर हम 5 मिनट के डिफरेंस पे देखें तो इस एरिया में हम बहुत कम डिस्टेंस कवर कर पाए। तो ये कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, कोई ना कोई जो है किसी चीज की वजह से हमें बार बार कार स्टॉप करनी पड़ती है, व्हीकल स्टॉप करना पड़ता है, तो ये कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्टिविटी देखते हैं। द डेटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर गिवन इन टेबल 8.1। तो अभी एक टेबल हम देखेंगे, उसमें क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, उनके मोशन का डेटा दे रखा है। एग्जामिन देन केयरफुली एंड स्टेट वेदर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो उस डेटा को देख के हमने क्या बताना है, मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है या नहीं है। ठीक है, इस टेबल को देखते हैं। तो ये टेबल 8.1 है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, उन्होंने क्या करा, डिस्टेंस ट्रेवल करी। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो 9:30 पे इसकी जो वो थी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो कितनी थी, 10 मीटर। 9:45 पे 20, फिर यहाँ क्या गई 30, 10:15 पे 40, 10:30 पे 50 और 60, 70, और ये मीटर में। ठीक है, यहाँ ये सिंबल किसका है, एम, मीटर का सिंबल। अब बी है, बी को देखते हैं। बी ने 9:30 पे कितने से स्टार्ट करा, 12 से स्टार्ट करा सपोज, फिर इसके बाद ये कितने पे आ गया, 19 पे, फिर ये कितने पे आया, 23 पे, यहाँ 35 पे, यहाँ 37, फिर 41 और 44। आप देखते हैं कि इसका मोशन यूनिफॉर्म है। तो अगर ये आप देखो तो टाइम इंटरवल इक्वल है सब में, ये कितने मिनट का है, 15 मिनट है, इसमें भी कितने का डिफरेंस है, 15 मिनट। तो टाइम इंटरवल सब में इक्वल है, सब में डिफरेंस कितने का है, 15 मिनट का। किसी भी दो टाइम इंटरवल्स में डिफरेंस 15 मिनट से ज्यादा नहीं है, सब में कितने कितने का डिफरेंस है, 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, सब में 15 मिनट का डिफरेंस है। अब यहाँ पर इनकी डिस्टेंस में डिफरेंस देखते हैं। इसने कितना ट्रेवल करा, 10, 20 और 30 में कितने का डिफरेंस हुआ, 10, 30, 40 में 10 का डिफरेंस, फिर 10, इधर कितना है, 10, इधर भी कितना डिफरेंस है, 10। तो सात, तो टाइम भी इक्वल, डिस्टेंस भी इक्वल, तो कैसा मोशन हुआ, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन। यहां देखो 12 और 19 में कितने का डिफरेंस है, 7, 19 और 23 में 4, 23 और 35 में 12, 35 37 में 2, 37 41 में 4, 41 और 44 में 3।
तो यहाँ क्या है, डिस्टेंस जो है अनइक्वल है, डिस्टेंस अनइक्वल है, तो ये कैसा मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम आते हैं, अब हमने मोशन तो समझ लिया, अब मोशन को नापा कैसे जाए, हमें नापना भी तो है कि मोशन कैसे हो रहा है, कितनी तेज हो रहा है, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। तो अब हमें मोशन को नापना है कि मोशन, दो चीजें चल रही हैं, कौन सी चीज तेज चल रही है हमें देख के तो पता चल जाता है, लेकिन कैसे पता करें, उसे लिख के कैसे बताएं कि वो तेज चल रही है। ठीक है, तो यहां आप देखो, एक स्क्रीन पे आपने देखा होगा, जब जो है क्रिकेट आता है तो उसमें स्पीड लिख के आती है, बॉल की स्पीड 135 किलोमीटर पर आवर। इवन जो है ट्रेन की स्पीड होती है, प्लेन की स्पीड होती है, उन पे भी स्पीड के साइन पे लिखा होता है, जैसे यहाँ पे स्पीड लिमिट पे लिखा है 50 किलोमीटर पर आवर, किसके लिए, कार्स के लिए, और ट्रक के लिए कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। कुछ कुछ रोड्स पे ये 80 किलोमीटर होती है, अलग अलग जगह होती है, बट ये किलोमीटर पर आवर ऐसे कुछ लिखा होता है। तो ये किलोमीटर पर आवर क्या है, रोड के साइन पे जो है, जो उस पे लिख के आ रहा है, जो हमारे क्रिकेट की स्क्रीन पे, तो ये सब है क्या। तो इस तरीके से ये फिगर बने हुए, रोड पे ये साइन का स्पीड लिमिट का सिंबल होता है, जबकि स्क्रीन पे क्रिकेट के लिए लिमिट बन के आ रही होती है, बॉल की स्पीड लिख के आ रही होती है। तो लुक एट द सिचुएशंस गिवन इन फिगर 8.2। इफ द बॉलिंग स्पीड इज 143 किलोमीटर पर आवर। तो देखो एक्चुअल में ये चीज पहले हम सीख लेते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा, हमने लिखा किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हम मानते हैं कि जो नीचे चीज होती है इसको हम ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर माइनस हो जाती है। तो अगर इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं, तो इसकी पावर हम कितनी मानते हैं, 1। पावर कितनी मानते हैं, 1। तो किलोमीटर अपॉन आवर की पावर 1। अब जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो इसे ऐसे लिखते हैं, किलोमीटर आवर -1। इसीलिए इन्होंने ऐसे लिखा है, किलोमीटर आवर -1। तो जो डिवीजन में आवर था हमने उसे ऊपर ले जाके क्या कर दिया, -1 बना दिया। तो बॉल की स्पीड ये 143 किलोमीटर पर आवर। इन द फिगर 8.2a व्हाट डज इट मीन, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द साइन बोर्ड इन फिगर 8.2b। तो उन पे क्या थी, 50 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इनका मीनिंग क्या है किलोमीटर पर आवर का, तो इसका मीनिंग हमें समझना है। ठीक है, इसका मीनिंग हमें समझना है, देखते हैं क्या है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मे टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइम लेते हैं एक ही डिस्टेंस को कवर करने में। सपोज जो गिवन डिस्टेंस है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम ले सकते हैं। सम ऑफ देम मूव फास्ट, तो कुछ तेज चलते हैं, सम मूव स्लोली, कुछ धीरे चलते हैं। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट। तो जो उनकी स्पीड है, जो रेट है यानी मतलब जो जिस तरीके से वो चल रहे हैं वो क्या हो सकती है, वो डिफरेंट हो सकती है। कुछ स्लो चल रहे हैं, कुछ फास्ट चल रहे हैं। ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट। और कुछ सारे ऑब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं कि 4 ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड पे चल रहे हो, सेम रेट पे चल रहे हो। वन ऑफ द वे इज मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। इसको मेजर कैसे करते हैं, एक तरीका क्या है, रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो जो ये रेट ऑफ मोशन है कि वो बराबरी से चल रहे हैं या नहीं चल रहे, रेट मेजर करना। तो उसके एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ये पता करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। दिस क्वांटिटी इज रिफर्ड एज स्पीड। तो जो हम जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, इसे क्या बोलते हैं, स्पीड। डेफिनेशन आप लिख लो, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। फिर से पढ़ते हैं, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। दिस क्वांटिटी इज रिफर्ड एज स्पीड। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। तो हमने जो किलोमीटर पर आवर देखा था वो दूसरी यूनिट है, बट एसआई यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट वो क्या है, मीटर पर सेकेंड। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल m/s। तो मीटर पर सेकेंड।
और देखो ये सेकंड की पावर 1 थी, ये ऊपर जाके क्या हो गया -1, ms-1। द अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हम इसे सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी चेंज कर सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर एक सेकंड में चला। अगर स्पीड बहुत स्लो है तो हम सेंटीमीटर पर सेकेंड कहेंगे। एंड किलोमीटर पर आवर, या हम इसको किलोमीटर पर आवर में भी दिखा सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे आवर क्या आ गया, नीचे था और ये ऊपर आके क्या हो गया -1, तो किलोमीटर पर आवर में भी दिखा सकते हैं। जनरली व्हीकल्स में किलोमीटर पर आवर में ही दिखाते हैं। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, तो स्पीड के लिए क्या चाहिए होता है, हमें केवल मैग्नीट्यूड बताना होता है, यानी नंबर विद यूनिट, हमें डायरेक्शन नहीं बतानी होती। स्पीड के लिए हमें नंबर विद यूनिट, डायरेक्शन नहीं बतानी, तो इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट टू बी कांस्टेंट, तो स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट हो, एक जैसी हो। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑब्जेक्ट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है। जैसे सड़क पे गाड़ी चल रही है तो पहले तेज है, फिर कभी स्लो हो गई, फिर तेज हो गई। देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब हल्की और तेज हो रही है कार तो हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड डिफाइन करते हैं कि एवरेज स्पीड क्या है। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को किससे डिवाइड करते हैं, टोटल टाइम टेकन, तो जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी उसकी सारा टाइम, जितना भी टाइम उसने उससे ट्रेवल करने में लिया, उससे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, इस तरीके से हमारी स्पीड आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड क्या हुआ, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s, तो डिस्टेंस ट्रेवल हम किससे दिखाते हैं, फिजिक्स में s से, ये फिक्स है नंबर, तो इन्हें याद कर लो। डिस्टेंस ट्रेवल किससे दिखाते हैं, s से, टाइम t से, तो इसकी स्पीड क्या होगी, v से दिखाएंगे स्पीड, तो स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड s डिवाइडेड बाई t। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस आती हैं, ऐसी छोटी छोटी हमें इक्वेशंस याद करनी पड़ती हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल, तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। एक कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, तो कितनी डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो कितनी देर में चलती है, 2 आवर्स में। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर, 100 डिवाइडेड बाई 2, तो 100 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहाँ पे यूनिट अपर में ये थी, लोअर में क्या आ गई, ये आ गई, तो किलोमीटर ऊपर डिवाइड में आवर, तो यूनिट ये आर ऊपर पहुंच के -1 हो गया। द कार माइट नॉट हैव ट्रेवल्ड 50 किलोमीटर पर आवर ऑल द टाइम, ऐसा हो सकता है कि पूरे टाइम में ये इसी स्पीड से नहीं चली हो, कभी तेज चली हो, कभी हल्के। समटाइम्स इट माइट ट्रेवल फास्टर, समटाइम्स इट इज स्लोअर देन दिस, तो कभी ये तेज भी चल सकती है, कभी इससे स्लो भी, बट एवरेज स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर।